Hello children, welcome back to Extra Class with RN Mandal. Children, today we are going to discuss your lesson number 22, prepositions from your book Collins English Grammar and Compositions. Okay, if you are new in my channel, please do like, share and subscribe the channel, as well as please mention in comment box how you like the video. If it is really helpful for you, you can share the video as well as mention in comment box where you are watching from. So इस वीडियो में हम लोग prepositions के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि प्रेपोजिशन होता क्या है, और जितने भी एक्सरसाइजेस हैं साथ उसके साथ साथ जो होल चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. प्रेपोजिशन इज़ द ग्रुप, नॉट ग्रुप ऑफ वर्ड. प्रेपोजिशन इज़ द वर्ड विच इज़ यूजिंग इन बिटवीन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन और इन अ सेंटेंस. ठीक है, उसकी पोजीशन बताता है कहाँ पर है. सो वसीम इज़ डिस्क्राइबिंग हिज प्लान फॉर वीकेंड. कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स. इसको हम लोग यूज़ करेंगे, प्रेपोजिशंस इसमें यूज़ करेंगे. इस सेंटेंस 5 जो सेंटेंसेस दिया हुआ, लाइक आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड हाउस डे संडे. ऑन संडे, संडे को हम लोग जाते हैं. ही लाइव्स डेस फरीदाबाद. ही लाइव इन फरीदाबाद, राइट. आई विल स्टार्ट डेस माई हाउस. आई विल स्टार्ट फ्रॉम माई हाउस, FROM, फ्रॉम माई हाउस at 11 AM. I will reach my friend house at 1 PM. Okay, dash the evening we will go dash the park and play together. In the evening we will go to the park and play together. आगे देखते हैं prepositions के बारे में. ओके, सो देख लेते हैं. सो इस तरह से जो सेंटेंसेस से कंप्लीट हो जाती है. नंबर 5 भी मैंने जैसे आपको बताया, इन द इवनिंग आई विल गो टू द पार्क एंड प्ले टुगेदर. ठीक है. सो प्रेपोजिशंस का जो डेफिनेशन है यहाँ पर है, प्रेपोजिशन आर द वर्ड दैट शो रिलेशन ऑफ वन वर्ड इन अ सेंटेंस टू अनदर वर्ड. उसका रिलेशन बनाता है और सेंटेंस को जोड़ता है आपस में, उसको बोलते हैं प्रेपोजिशंस. कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ आप देख सकते हो. पोजीशन ऑफ लोकेशंस, डायरेक्शंस में ये यूज़ होती है, राइट. टाइम के लिए प्रपोजिशन का यूज़ होता है. रिलेशनशिप दिखाने के लिए प्रपोजिशन का यूज़ होता है. कुछ प्रपोजिशन सिंपल प्रपोजिशन होती है जो इंडिपेंडेंट फॉर्म में होती है. कुछ कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन होती है जो डिपेंडेंट फॉर्म में होती है और दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करती है. अभी हम लोग प्रपोजिशन फील करेंगे और ए पार्ट में देखते हैं प्रपोजिशंस क्या क्या फील हो सकती है. द बुक आर लाइंग डेज द टेबल. द बुक आर लाइंग डेज द table. So the book are lying on the table, on the table. Okay, one more thing. Sometime I found your comments that please don't mention such kind of comment that sir your answer is wrong. If you are found any kind of any answer is wrong or you are having the right answer, please mention that particular answer according to you, right. So we can discuss further on. So but don't mention that the answer is wrong and this and that, right. मिस गाइड नहीं करनी है आपको. अगर आपको लगता है आंसर गलत है या आपका आंसर ऐसा हो सकता है तो आप मेंशन कर सकते हो. सेकंड नंबर में देखेंगे, आई हैव रिप्लाइड टू हर लेटर. ठीक है. द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल, OVER, ओवर द वॉल. द स्ट्रीम फॉलोज डेस द ब्रिज. द स्ट्रीम फॉलोज बिलो द ब्रिज, BELOW, below the bridge. The traveler sat dash a tree. The traveler sat under a tree, UNDER, under a tree. Pour the milk dash the jug. Pour the milk in the jug, in the jug. The farmer tied the cow dash a rope. The farmer tied a cow with a rope, with WITH, with a rope. I was born dash Shillong. I was born in Shillong, और इन मेघालय. द लैम्प लुक्ड अराउंड डेस फियर. देखते हैं इसमें क्या है. द लैम्प लुक्ड अराउंड इन फियर, इन फियर. नंबर 9 की बात करें, ठीक है, 10 का नहीं है. नंबर 10 देखते हैं. द मीटिंग स्टार्टेड एट 9 o'clock. द hammered a nail into the wooden plank. क्या आंसर आएगा? इनटू. नंबर 12, व्हाट आर द यूजेस ऑफ नीम ट्री, ऑफ द नीम ट्री. नंबर 12 कंप्लीट हो जाती है. आगे देखते हैं करेक्ट यूजेस ऑफ प्रेपोजिशंस का यूज़ कहाँ हो सकता है. आप इसको एक बार देख लेना. जैसे एग्जांपल, टॉक टू,
what was that man you were talking to, right? She got very angry and started shouting at me, right? इस तरह के कुछ एग्जांपल्स है, आप देख सकते हो। आगे हम लोग देखते हैं प्रेपोजिशंस विथ नाउन जो भी हैं, इसको आप एक बार देख लेना। एक्सप्लेन मैं करने जाऊंगा तो वीडियो बड़ी बन जाती है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ वीडियो को जितना छोटा बने और शॉर्ट में बने तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती है। चूज़ द करेक्ट प्रपोजिशंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, इसको हम आपको चूज़ करनी है कौन सी प्रपोजिशंस यूज़ हो सकता है इसमें। लाइक द लीव फॉल फ्रॉम और ऑफ द ट्रीज इन ऑटम, फ्रॉम यूज़ होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आई हैव इन्वाइटेड, दे हैव इन्वाइटेड टू टी और फोर टी चाय के लिए बुलाया गया है। द बॉयज़ लेफ्ट द रूम वन बाय वन। वी शैल गो टू स्कूल बाय फुट और ऑन फुट, बाय ऑन फुट, ठीक है। सी कम टू स्कूल इन बस और बाय बस, वो स्कूल इन बस, इन साइड अगर होती है तो हम लोग इन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये स्कूल बस से जाता है, सो बाय बस आएगा। आई एम सेम्ड माई रूड बिहेवियर, आई एम सेम्ड ऑफ माई रूड बिहेवियर, ठीक है। आई शैल रिटर्न विद इन एन आवर और इन एन आवर, ठीक है। देयर इज़ अ ब्रीज डैश द रिवर, देयर इज़ अ ब्रीज ओवर द रिवर, ओके। I am going dash the stairs, I am going up the stairs. The dog is laying dash the floor, the dog is laying on the floor, ठीक है। आगे देखते हैं। Identify the underlined words as adverb और prepositions, आपको इसको आइडेंटिफाई करनी है prepositions से या फिर adverb है, ठीक है। सो कभी कभी प्रेपोजिशंस और एडवर्ब देखने में सेम लगती है सेंटेंस में, सो सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका यूजेस होता है, उसको हम लोग देखेंगे अभी। द काउ जम्प्ड ओवर द मून, ओवर द मून आपका ये क्या है, प्रेपोजिशन है, ओवर प्रेपोजिशन है। द स्कैट डॉग रन अवे फ्रॉम द चिल्ड्रेन, रन अवे भाग जाता है, रन अवे, अवे आपका क्या है, एडवर्ब है। यहाँ पर कोई पोजीशन का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए एडवर्ब हो रही है, वर्ब के बाद यूज़ हो रहा है। द रिच मैन लुक्ड डाउन अपॉन द बैगर, द रिच मैन लुक्ड डाउन अपॉन, अपॉन आपका क्या है, प्रेपोजिशन है। ही इज़ नॉट अराउंड, ही इज़ नॉट अराउंड, अराउंड क्या है आपका, प्रेपोजिशन है। लुक अप देयर इज़ अ रेनबो इन द स्काई, ठीक है। लुक अप, अप आपका क्या है, एडवर्ब है। विलास हैज़ नॉट कम टू स्कूल सिंस लास्ट फ्राइडे, सिंस आपका क्या है, प्रेपोजिशन है, पी। मूव असाइड डोंट बैक ब्लॉक द रोड, ठीक है। असाइड आपका क्या है, एडवर्ब है, असाइड आपका एडवर्ब है। नेक्स्ट, प्लीज़ कीप बुक्स ऑन द स्लेब्स, सो ऑन आपका क्या है, प्रेपोजिशन है। आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर, आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर, बिफोर आपका क्या है, प्रेपोजिशन है, राइट। पोजीशन बता रही है, दैट्स वाई। यू कैन वेट आउटसाइड, आपको बाहर रुकना है, सो प्लेस बता रही है, सो यहाँ पर आपका एडवर्ब हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। कॉमनली कन्फ्यूज्ड प्रेपोजिशंस इन और इनटू, कभी कभी कंफ्यूज करती है। इन शोज द पोजीशन ऑफ समथिंग एंड इनटू शो द डायरेक्शंस, राइट। गो, दिस इज़ द वे, और द पीपल आर सिटिंग इन द ऑडिटोरियम, ये उसके बारे में बताता है, पोजीशन कहाँ है, बाहर है, अंदर है, क्या है। और इनटू डायरेक्शन बताता है, द स्विमर डाइव इनटू द लेक, राइट। डायरेक्शन से बाय विथ, ये सारे आप एक बार देख लेना, राइट। हम लोग अभी डिस्कस करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, रीराइट द सेंटेंसेस आफ्टर करेक्टिंग द एरर, जो भी एरर है उसको आपको सही करना और फिर लिखना। द पेंसिल फॉल डाउन अमंग द डेस्क एंड द वॉल, द पेंसिल फॉल डाउन बिटवीन द डेस्क, एमंग की जगह क्या आएगा, बिटवीन, BETWEE एंड बिटवीन। सी एंटर्ड इनटू द रूम, सी एंटर्ड इनटू द रूम, इनटू नहीं, सी एंटर्ड द रूम। व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, इनकी जगह क्या आएगा, बाय। सी ट्रेवल इन ट्रेन, राइट। वी ट्रेवल बाय ट्रेन, इन ट्रेन नहीं होगा, बाय ट्रेन होगा, राइट। इन इनसाइड आ जाती है, इसीलिए इन यूज़ नहीं होगा, बाय। ही इज़ एंग्री अपॉन मी,
ही इज़ एंग्री विथ मी, अपॉन की जगह क्या आ जाएगा, विथ आ जाएगा। ठीक है, आई एम प्लीज एट यू, सो आई एम प्लीज विथ यू, एट की जगह क्या यूज आ गया, विथ। देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग शो एट टेलीविज़न, सो देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग शो ऑन टेलीविज़न, ऑन टेलीविज़न। शी वॉश्ड हर फेस इन वाटर, ओके, शी वॉश्ड हर फेस विथ वाटर, इनकी जगह क्या आ जाएगा, विथ वाटर। ओके, सो यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। आगे देखते हैं। द स्नेक वॉज किल्ड बाई अ स्टोन, द स्नेक को वॉज किल्ड विथ ए स्टोन, बाई की जगह क्या आ जाएगा, विथ आ जाएगा। आई गो टू स्कूल बाई फुट, आई गो टू स्कूल ऑन फुट, नॉट बाई फुट, बाई के द्वारा नहीं होगा, सो ऑन आएगा। आई कॉन्ग्रेचुलेट हर फॉर हर सक्सेस, सो इसका जो आंसर है, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर सक्सेस, हर फॉर की जगह क्या आ जाएगा, ऑन हर सक्सेस। द ट्रेन इज़ गोइंग बिसाइड दिल्ली, द ट्रेन इज़ गोइंग टू दिल्ली, बिसाइड की जगह क्या आ जाएगा, टू दिल्ली। सी यू इन नेक्स्ट फ्राइडे, सी यू इन नेक्स्ट फ्राइडे, सी यू इन नेक्स्ट फ्राइडे, जो सी यू इन की आपको कट कर देनी है। ही इज़ कमिंग फॉर होम, आपका आंसर आ गया, ही इज़ कमिंग फॉर होम लिखा हुआ, ही इज़ कमिंग फॉर होम, ही इज़ कमिंग होम, फॉर होम नहीं आएगा, फॉर बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। फॉर वेयर सेल आई सेंड इट, फॉर वेयर सेल आई सेंड इट टू आपको ऐड कर लेनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आई हैव बीन इल सिंस 3 months, ठीक है, आई हैव बीन इल सिंस 3 months, सो इसमें क्या है, आई हैव बीन इल फॉर 3 months, आई हैव बीन इल सिंस की जगह फॉर आएगा, राइट। पर्टिकुलर टाइम है, सिंस कब से, राइट, कोई ईयर होता तो हम लोग लिख सकते थे, सो यहाँ पर फॉर यूज होगा, FOR, 4। 16 कंप्लीट हो जाती है। आगे देखते हैं। प्रीपोजिशंस कैन शो द पोजीशन, डायरेक्शन, टाइम और रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। प्रीपोजिशंस कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, दोनों हो सकती है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। और प्रीपोजिशंस आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन, ठीक है। सो लेट अस राइट में देखते हैं क्या है। लेट अस राइट में योर फ्रेंड इज़ कमिंग टू विजिट यू, हर डायरेक्शन और हिम डायरेक्शन टू योर हाउस, रिमेंबर टू यूज सूटेबल प्रीपोजिशंस। सो गूगल मैप की तरह यहाँ पर बताया गया है कि आपका फ्रेंड जो है आपकी और आ रहा, आपके प्लेस विजिट करने के लिए आ रहा, तो आपको कुछ पैराग्राफ की तरह सेंटेंस लिखना है। वंस यू रीच पुलिस बाजार, टेक अ टैक्सी फ्रॉम वेयर एंड टेल द ड्राइवर टू टेक यू टू द फायर ब्रिज एट इट इज़ अ स्ट्रेट रोड यू विल सी इन द मैन सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग विच इज़ ऑन योर लेफ्ट, राइट। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो जो मैं आपको बताया, और यहाँ पर आप अपने तरीके से इसको यूज़ करनी है, और इसमें प्रीपोजिशंस का यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेसन के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मेंशन करें कमेंट सेक्शन में, और कौन सी लेसन चाहिए आपको आगे ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेसन के साथ। धन्यवाद। सोचते रहिए, मुस्कुराते रहिए।